नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या गांव से देख रहे हैं। बाबुल बेटी को विदा करो प्यार से। विवाह पर पिता के हाथों बिहार सरकार बेटियों को भेजेगी खुशियों का तोहफा, लेकिन करने होंगे ये काम। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के लिए 5,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष में 200 परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसमें वधू की उम्र 18 और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में डीजे वाहनों पर कसेगा शिकंजा। 15 दिनों में शुरू होगा राज्यव्यापी अभियान, जब्त होंगे वाहन। शादी बारात में अब डीजे नहीं बजेगा। अगर बजता दिख गया तो न सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि डीजे भी जब्त कर लिया जाएगा। ये चेतावनी नहीं बल्कि सरकार का आदेश है, जिस पर सदन में खूब बहस हुई। बिहार में 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को मई तक मिलेगी 2 सेट पोशाक। 213 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने विधान परिषद में बताया कि अप्रैल मई तक 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को 2 सेट पोशाक मिलेगी। इसके लिए 213 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यूपी के नक्शे कदम पर चला बिहार। खुले में मांस बिक्री पर सख्ती, नए नियम लागू। बिहार सरकार ने सड़कों पर खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाई। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दुकानों के लिए नए मानक लागू। बिहार में नीलगाय से फसलों को बचाएंगे 400 शूटर। सांप के डसने से मौत पर मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। बिहार सरकार फसलों को बचाने के लिए घोड़परास यानी नीलगाय नियंत्रण हेतु शूटरों की कमी से जूझ रही है। वर्तमान में 13 शूटरों को बढ़ाकर 400 करने का लक्ष्य है। विधानसभा अध्यक्ष ने मुआवजे के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। साथ ही सर्पदंश से हुई मृत्यु पर मुआवजे को 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सांप को वन्यजीव घोषित करने की बात कही गई। बिहार में खत्म होगी शराबबंदी। नीतीश सरकार ने साफ किया अपना रुख। बिहार सरकार ने करीब 1 दशक पुराने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग को खारिज करते हुए कहा कि ये कानून सभी दलों को साथ लेकर राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद, जो सत्तारूढ़ राजद का हिस्सा हैं, ने नीति की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि इससे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। बिहार में 42 विधायकों की सदस्यता पर लटकी तलवार। एनडीए के 32 और आरजेडी के 8 विधायक हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच पटना हाईकोर्ट में 42 विधायकों के खिलाफ चुनावी हलफनामे में गलत या अधूरी जानकारी देने को लेकर याचिकाएं दायर हुई हैं। अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भागलपुर में निगम की जमीन पर चलेगा बुलडोजर। नाथनगर और कंपनी बाग के अवैध कब्जे हटेंगे। भागलपुर नगर निगम ने अपनी जमीन और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान शुरू किया है। नाथनगर के कसाईखाना और शेल्टर हाउस की जमीन पर बनी अवैध बस्ती तथा कंपनी बाग तालाब क्षेत्र में हुए कब्जों को हटाया जाएगा। बिहार में टीचर को बेटी की शादी के लिए नहीं मिल रही छुट्टी। विधान परिषद तक पहुंच गया मामला। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर चल रहा विवाद अब विधान परिषद की दहलीज तक जा पहुंचा है। बेटी की शादी के लिए भी छुट्टी न मिल पाने के इस अजीबोगरीब नियम ने सदन में भारी हंगामे के साथ साथ तीखी चर्चाओं को जन्म दिया है। बिहार में 5 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा या बीजेपी जेडीयू के समर्थन से एनडीए 5 की 5 सीट जीत लेगी, ये तेजस्वी यादव की आरजेडी के लड़ने या मैदान छोड़ने से तय होगा। सबकी नजर बीजेपी की लिस्ट और समर्थन पर है। राजस्व विभाग के सरकारी दस्तावेज से नहीं हटेगा भूमिहार ब्राह्मण का नाम। राजस्व विभाग से जुड़े सरकारी दस्तावेजों से भूमिहार ब्राह्मण का नाम नहीं हटाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। जातिगत नाम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। बिहार के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बल्ले बल्ले, कॉलेजों में अब होगी एआई की पढ़ाई। बिहार के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। अब इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई की भी पढ़ाई होगी। इसे लेकर नैस्कॉम के साथ एमओयू भी किया गया है। ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से दी गई है। होली पर रेलवे का बड़ा तोहफा। अमृतसर मुंबई से बिहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। कई नए रूट घोषित। होली पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। मानसी अमृतसर, मुंबई सेंट्रल कटिहार और टाटा नगर कटिहार रूट पर विशेष ट्रेनें चलेंगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार विधानसभा में मैथिली ठाकुर ने फिर लूटी महफिल। लालू को बताया धृतराष्ट्र और तेजस्वी को दुर्योधन। मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान जोरदार भाषण दिया।
उन्होंने लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन बताया, जिससे सदन में हंगामा हुआ। ठाकुर ने जंगल राज की आलोचना करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा और महिला सुरक्षा में हुए सुधारों की सराहना की, विशेषकर साइकिल योजना की सफलता पर जोर दिया। भागलपुर में 4 पेट्रोल पंप खोलेगा निगम, मिलेगी ई चार्जिंग और सीएनजी सुविधा। भागलपुर नगर निगम शहर में 4 नए पेट्रोल पंप खोलेगा, जिनमें पहला तातरपुर गोदाम में होगा। इन पंपों पर पेट्रोल डीजल के साथ ई चार्जिंग और सीएनजी की सुविधा भी मिलेगी। इससे शहर वासियों को सुविधा होगी और निगम के 300 से अधिक वाहनों को भी ईंधन मिलेगा। कैंसर और गंभीर चोटों का जल्द चलेगा पता, एम्स पटना में शुरू होगी एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाएं। एम्स पटना ने स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी लाने और रोगों की सटीक पहचान के लिए सीडैक पटना के साथ एक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे और सीटी स्कैन के विश्लेषण में एआई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जल्द पता चलेगा और मरीजों की देखभाल बेहतर होगी। एक एआई स्पेशल पर्पस हब भी स्थापित होगा, जो अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दे। किसानों की मौज, फार्मर आईडी बनते ही मिलेगा पीएम सम्मान निधि और केसीसी का लाभ, अफसर भी सक्रिय। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी है, जिससे पात्र किसानों को अगली किश्त बिना देरी मिलेगी। केसीसी ऋण चुकाने की अवधि भी 6 साल कर दी गई है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में आईडी बनाने की धीमी गति पर बीडीओ ने अधिकारियों को फटकार लगाई। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही सभी किसानों के पास अपनी विशिष्ट आईडी हो, जिससे सीधे लाभ मिल सके। राखी बंधवाकर पिता का जीता विश्वास, इंटर परीक्षा दिलाने के बहाने छात्रा को लेकर फरार। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र में विश्वासघात का मामला सामने आया है। एक युवक ने राखी बंधवाकर परिवार का भरोसा जीता और फिर इंटर की छात्रा को परीक्षा दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर फरार हो गया। पीड़िता की मां ने बाईपास थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। बिहार में शिक्षक भर्ती की बहार, TRE-4 के जरिए होगी 45,000 नई नियुक्तियां, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में ऐलान करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में शिक्षकों की भारी संख्या में नियुक्ति की जाएगी। स्पेशल शिक्षक के अलावा अन्य शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उन्होंने 45,000 शिक्षकों की नई नियुक्ति करने का ऐलान किया। बिहार में ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पंचायत विभाग में कई पदों पर भर्ती। अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। पंचायती राज विभाग बिहार ने जिला ऑडिट अधिकारी और वरिष्ठ ऑडिट अधिकारी के कुल 203 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्ती राज्य के पंचायत तंत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही है। बोधगया में बौद्ध मठों के नए निर्माण पर लगी रोक, अनियमितता की जांच को कमेटी गठित। बोधगया के मठों में अनियमितताओं की शिकायत के बाद जिला पदाधिकारी ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। मठों के व्यावसायिक उपयोग, नक्शा स्वीकृति और विदेशी मुद्रा विनियमन जैसे मुद्दों की जांच 30 दिनों में होगी। दरभंगा के मखाना से यूपी के पूर्वांचल के किसानों को मिलेगा आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम। दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञों के लिए 3 दिवसीय मखाना उत्पादन एवं प्रसंस्करण प्रशिक्षण शुरू हुआ। BSNL की नई पहल से बिहार के ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट हर घर तक। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में दूरसंचार अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने BSNL सेवाओं को मजबूत कर जिले में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि से BSNL को पुनर्जीवित कर स्वदेशी 4G, 5G तकनीक को गति देने का निर्देश दिया गया। दरभंगा में 121 से अधिक 4G टावर सक्रिय हैं और 100 नए टावर लगाने की योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। बिहार के इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में AI की पढ़ाई मुफ्त, 52,000 शिक्षकों की भी बहाली होगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस समय स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 1% से भी कम है, जबकि वर्ष 2005 से पहले ये संख्या 12% से अधिक थी। जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उन्हें भी स्कूल तक लाने की योजना पर गंभीरता से काम हो रहा है। पटना हॉस्टल कांड, तीसरी बार जहानाबाद पहुंची CBI, मामा के घर हुई घंटों पूछताछ। पटना की नीट छात्रा मौत मामले में CBI की टीम ने गुरुवार को जहानाबाद के मखदूमपुर में छात्रा के मामा से लंबी पूछताछ की। जांच के दौरान भाई का मोबाइल फोन एक पान दुकान से बरामद हुआ है। परिवार को मिल रही लगातार धमकियों और इन संदिग्ध सबूतों में केस को और उलझा दिया है। मुजफ्फरपुर,
अवैध शराब की तलाश में पहुंची पुलिस के उड़े होश, गोदाम से करोड़ों का अवैध पान मसाला बरामद। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में अवैध शराब की सूचना पर की गई छापेमारी में पुलिस ने करोड़ों रुपए का पान मसाला और गुटखा बरामद किया। गोदाम में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर स्टॉक को जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी गई। हाँ तो दोस्तों, बिहार की खबरों में आज इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए बिहार न्यूज 92 के साथ।